पीटीआई दौर में करप्शन में तारीखी इजाफा, पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान 2020 में 31 और 2019 में 32 स्कोर पर था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2020 में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर का कम होना बदउनवानी में इजाफे को जाहिर करता है। दुनिया कह रही है वजीर आजम चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। दूसरी बार गवाही दी गई, इमरान हुकूमत करप्ट और चोर है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। सालाना के एतबार से करप्शन बढ़ती जा रही है। 117 पे पाकिस्तान था, आज 140 पे। इस मुल्क के सारे चोर इस काबीना के टेबल पे बैठे हैं। कौन सी वजारत है जिसके अंदर अरबों सैकड़ों अरबों का स्कैंडल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। बोले, करप्शन फ्री मुल्कों में 170वें नंबर वाले मुल्क को 140वें पर पहुंचा दिया गया। कौन सी वजारत में करप्शन नहीं, हर मामले में अरबों रुपए के स्कैंडल हैं। विफाकी काबीना में चोर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के दौरान करप्शन इंडेक्स में कमी हुई थी। शहजाद अकबर बताएं कि इन्हें इमरान खान ने निकाला या इस्तीफा दिया। 3.5 साल बाद पता चला कि बच्चा नालायक था, उसे निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के 5 साल में जो करप्शन का इंडेक्स था उसमें कमी वाकया हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या उनको निकाल दिया गया है। ये भी बता दें कि आपको इमरान खान ने निकाला है या आपने इस्तीफा दिया है। 3.5 साल के बाद पता चला कि बच्चा नालायक था, उसको कुछ आता नहीं था, फेल हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन खत्म करने के दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का बयान, कहा मुशीर एहतसाब का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई, बड़ी है। एहतसाब सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए है। ब्रॉडशीट के सरबराह कौए मौसवी का शहजाद अकबर के इस्तीफे पर तंज, कहा गैर जरूरी शख्स से छुटकारा मिल गया। शहजाद अकबर की करप्शन की तहकीकात पर कारकर्दगी 0 थी। नैब की तरह शहजाद अकबर की करप्शन के खिलाफ जदोजहद मोतबर नहीं। नैब की तरह शहजाद अकबर ने भी किसी की तरफ से मुझसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की। करप्शन के खिलाफ मकामी या बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी जदोजहद का कोई एतबार नहीं था। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका, रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रूडा एक्ट अथॉरिटी के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रूडा तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। दफा 4 का एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। ज़रई अराजी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। 1894 के कानून के खिलाफ वर्जी करके जमीन इंक्वायर की गई। रूडा अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करे। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत पैदा करने पर इत्तफाक। लॉन्ग मार्च व हाउस तब्दीली समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। आप जो भी फैसला करेंगे नून लीग साथ खड़ी होगी। नवाज शरीफ की मौलाना को यकीन दहानी। मौलाना ने स्टेयरिंग कमेटी के फैसलों पर साबिक वजीर आजम को एतमाद में लिया। तेईस मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियां। पीडीएम का इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में होगा। नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी के फरवरी के लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत होगी। कोरोना मजीद 7 अफराद की जान ले गया। मस्बत केसेस की शरह 12.81% रिकॉर्ड। 6,357 नए केसेस रिपोर्ट।
1200 अफराद की हालत तशवीशनाक। लाहौर में शराब 15.8%। कृष्ण नगर में स्कूल के 3 तलबा को कोरोना हो गया। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 76 केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना वबा तेजी से फैलने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 40.58% हो गई। एक दिन में 944 अफराद मुतासर। कराची के शहरियों की गैर जिम्मेदारी। जिला जनूबी में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद खिलाफ वर्जियां। शहरियों ने मास्क पहने, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी मौशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए तैयार बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की पहली क्लाउड पॉलिसी भी पेश की जाएगी। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का 26वें रोज भी धरना। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आइन के खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। कराची फेडरल बी एरिया में पाक राजी पर कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत का नोटिस। 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत का सिंध हुकूमत को भी फ्रीक बनाने का हुक्म। 2013 से अदालत हुक्म जारी करती आ रही है, बताया जाए अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का फातिमा जिना कॉलोनी में पोर्शंस पर फौरी काम रोकने का हुक्म। कराची लाइंस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 227 प्लॉटों की चाइना कटिंग का रेफरेंस। केडीए अफसरों की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक डायरेक्टर लैंड अता अब्बास समेत 6 मुल्जिमान की सजा कम करके 5 साल कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। मरी गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कलात और गिरदोनवा में साइबेरियन हवाएं। नदी नालों और पाइपलाइनों में पानी जम गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। मोटरवे खोल दी गई। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में फौज के इक़्तिदार पर कब्जा। हुकूमत और पार्लियामेंट तहलील। मुल्की सरहदें बंद। मुनासिब वक्त पर आइन की तरफ वापस आएंगे। फौजी तर्जुमान का ऐलान। कैमरून में अफ्रीकन नेशन कप के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़। 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बच्चों समेत कई अफराद की हालत तशवीशनाक। और लंदन में 2 रोज़ा लाइफस्टाइल फैशन नुमाइश इख्तिताम पजीर। नुमाइश में पाकिस्तानी मलबूसात और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए।